हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास। अपना चैप्टर फर्स्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। जो जातिगत और धर्मगत हम असमानता देख रहे थे, उसमें फर्स्ट स्टोरी हमने देखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिनने जूटन नाम की बुक लिखी और यहाँ अपना एक्सपीरियंस बताया उन्होंने। तो यहाँ उससे संबंधित एक वर्क है, साइड में दे रखा है। वाई डू यू थिंक Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teacher and his classmates? आप के विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानतक व्यवहार क्यों किया था? आगे लिखा हुआ है, इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। आपको इमेजिन करना है, अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि जगह रखना है और 4 लाइनें लिखना है कि आप उनकी जगह होते, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, तो कैसा अनुभव करते। ये आपका वर्क है। देन सेकंड स्टोरी भी चलते हैं। द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट लुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज़ एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो दूसरी स्टोरी वो आधारित है, जो इंडिया के अधिकतर भागों में बहुत ही सामान्य घटना मानी जाती है और अधिकतर भारत के अधिकतर भागों में होती है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेज श्री और श्रीमती अंसारी जी की। वो वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। वो एक घर देख रहे थे, अपार्टमेंट देख रहे थे किराए पे एक शहर में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे पर्याप्त मात्रा में और उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी किराए की। तो यहाँ गरीब अमीर वाली बात नहीं है, काफ़ी इनके पास पैसा था। लेकिन देखिए असमानता कहाँ आ रही है। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। ठीक है, वे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं एक स्थान ढूंढने के लिए जहाँ वो किराए पे मकान मिल सके उन्हें। ठीक है, तो द डीलर इन्फॉर्म्ड देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो डीलर उन्हें सूचना देता है, कहता है उनको कि वह जानता है इस अपार्टमेंट्स के बारे में जो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं किराए पे। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो वे विजिट करते हैं, देखते हैं पहला अपार्टमेंट। ठीक है, एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच। और जो अंसारी दंपति है, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उसे बहुत पसंद करते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं उसे लेने की। ठीक है, वो उन्हें पसंद आ जाता है। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, तो हुआ क्या, फिर जब जो मकान मालिक थी उनने उनका नाम सुना, ठीक है, तो शी मेड एन एक्सक्यूज, वह बहाना बनाने लगी अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। तो वह बहाना बनाने लगी कि हम किसी मांसाहारी यानी मीट खाने वाले को मकान नहीं देते हैं क्योंकि जो बिल्डिंग है डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। जो बिल्डिंग है उसमें एक भी कोई नॉन वेजिटेरियन रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या, बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज। जो अंसारी थे दोनों, ठीक है, अंसारी जो दंपति थे और डीलर जो दोनों थे, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए सुन के। दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबर्स, क्योंकि वह जो उनके जो साइड में ही वो था, पड़ोस में घर था। वो कह रही थी लेडी कि हमारे जो अपार्टमेंट है आसपास के एरिया में मांसाहारी नहीं पाए जाते और मतलब सिर्फ वेजिटेरियन है। लेकिन जस्ट बगल वाला जो साइड का ही घर था, नेबर में, ठीक है, जो घर था वहाँ से फ़िश पकने की यानी मीट पकने की खुशबू आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज वर रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। ठीक है, तो जो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट वो घूमे तो वहाँ भी यही बहाना बनाया गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड
देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स। फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उसे सुझाव दिया उनको कि उन्हें उनका नाम चेंज कर लेना चाहिए, देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेज कुमार, और क्या कर लेना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेज कुमार। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ किस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ प्रॉब्लम उनके खान पीन से नहीं, यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी उनके धर्म की वजह से, उनका मुस्लिम धर्म की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, जिस कारण उन्हें कोई घर नहीं दे रहा था। आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी देखी, वहाँ उन्हें जाति की वजह से परेशान प्रताड़ित होना पड़ा, और यहाँ पे प्रताड़ित होना पड़ा इन्हें धर्म की वजह से। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेज कुमार रख लीजिए, हिंदू धर्म वाले, ठीक है, तो आपको आसानी से एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो देखिए कितनी छोटी बात से जो नाम के आगे सरनेम्स वगैरह और ये लगते हैं, इस वजह से वहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि को परेशान होना पड़ा, और यहाँ पे एक दंपति को जो पैसे से समर्थ थे अच्छी तरह। तो आगे देखिए जो द अंसारीज़ हैं, द अंसारीज़ वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, ठीक है। तो जो अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया, डिसाइड टू लुक सम मोर। इन द एंड, और अंत में, इट टुक ए होल month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them less rent। और अंत में एक पूरा महीना लगा अपार्टमेंट देखते हुए, ठीक है, और अंत में उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी, ठीक। तो यह दूसरी स्टोरी थी मिस्टर मिसेज अंसारी की। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ़ यू वर ऑन वन ऑफ द अंसारीज, हाउ वुड यू हैव रेस्पोंडेड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते, क्या बोलते उनसे, क्या आप स्वीकार करते या फिर उनकी तरह अपनी गरिमा का ध्यान रखते। नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन गरिमा, ठीक है, मानवीय गरिमा का मूल्य। तो यहाँ देखेंगे हर किसी की अपनी अपनी गरिमा होती है। यहाँ एक दिया गया है, ठीक है, साइड में देखेंगे फिल्म का एक सीन दिया गया है। अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग आपको ध्यान होगा, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता थावर साहब। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके लिए फिर एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वाज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील। क्या आपको अपने जीवन को ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुँची हो, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ। ऐसी कोई घटना याद कीजिए जब आपको नीचा दिखाया गया हो किसी वजह से, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ कुछ घटित हुआ होगा तो आप अगले की तरफ ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नीचे देखिए, एक बूट पॉलिश करने वाला बच्चा है, फेमस फिल्म का सीन है ये, अमिताभ बच्चन की। ये थावर साहब और ये जो साइड में इनके जो भी नौकर हैं थावर साहब के, ये फेंक कर पैसे देते हैं इन्हें। तो ये बच्चा मना कर देता है। ये बच्चा बोलता है कि मुझे फेंके हुए पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे उठा के दीजिए, क्योंकि मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ, ये मेरा काम है और इसकी एक गरिमा है। तो देखिए यहाँ पे इस फिल्म का थोड़ा जिक्र किया हुआ है। इन द 1975 फिल्म दीवार, इस दीवार फिल्म एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन है। ए बॉय who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him। तो 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully। और वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उससे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात बोली इसने, और ये हम सबको पता है, हम सबकी गरिमा है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी गरिमा को, मानवीय गरिमा के मूल्य को। तो देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अपन। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine
वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ठीक है, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इसमें आपने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी फैमिली थी, उनके साथ असमानता व्यवहार किस कारण हुआ? एक जातिगत कारण और एक धर्मगत कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि जातिगत कारण हर्ट हुए थे और अंसारी धार्मिक कारणों से। आगे पढ़ते हैं। When person are treated unequally, जब किसी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ठीक है, द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। उनके साथ व्यवहार ही ऐसा हुआ, मकान देने से मना किया गया, एक से बिल्कुल पूरे जब सारे बच्चे अंदर पढ़ रहे थे तो उनसे पूरे दिन भर सफाई करवाई गई। ठीक है, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। तो हुआ क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवा कर, ठीक है, शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। भाई लगता ही है अगर पूरी क्लास में सिर्फ आपको सिर्फ सफाई करने में लगा दिया जाए और सारी दिन क्लास चल रही है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, लेकिन आपसे सफाई करवाई जा रही है या फिर आपसे कुछ ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, तो आपके सम्मान को डेफिनेटली ठेस पहुँचेगी। तो शिक्षकों और छात्रों ने उसके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर है। और यह परिस्थिति आ जाती है कई बार, यह छाप आपके मन में लग जाती है कि मैं हमेशा से इन बच्चों से कुछ कम हूँ। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके। बच्चे थे, वो क्या कर सकते थे? बच्चा तो स्वयं दूसरे के निर्देशन पे चलता है। तो ये देखिए, इट वाज हिज फादर वू ऑन seeing his son sweep felt angry by this unequal treatment and confronted the teacher। उनके पिता ने, जो कि आपको पता ही है, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समझ विरोध प्रकट किया। बिल्कुल बुरा लगा कि फादर होने के नाते कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ ये असमानता क्यों। एंड अंसारीज के लिए देखिए, द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। अंसारीज की जो गरिमा थी उनको भी काफ़ी हर्ट हुआ। व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट, जब लोगों ने अपना जो मकान है किराए पर उनको देने से इनकार किया। फिर जब हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, और जब समझ सकते हैं जब उनके दिल पर क्या बीती होगी जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे नाम ही चेंज करने को बोल दिया। इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, यह उनकी गरिमा और आत्मसम्मान था जो उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ठीक है, ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू द ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश एंड अंसारी जो दंपति थे उनके साथ जो व्यवहार हुआ, ठीक है, वो वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वे उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। सिर्फ छोटी सी बात के कारण उनके साथ क्या किया गया? असमानतक व्यवहार किया गया। तो ये अपन वहाँ गरीब अमीर देख रहे थे, यहाँ जातिगत और धर्मगत असमानता हमने देखी। नाउ हम अपनी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है भारतीय लोकतंत्र, उसमें जो समानता दी गई है उसको पढ़ेंगे आगे कि भाई
हमें साफ साफ पता चला ये हमारे जो देश में है ये एज बुराई की तरह है। और जो बुराई है उनका कुछ तो इलाज किया गया होगा, क्योंकि हमारा देश पहले की तरह तो है नहीं अब कुछ आ गए। तो जो इलाज किया गया हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक का आप देखिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए और आगे हो सके तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।